गज़वा खैबर 7 हिजरी में हुआ। खैबर का शहर मदीना तैयबा से शुमाल की जानब कमोबेश 150 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ यहूदियों के कई किले थे। इनमें एक किले का नाम नाइम था। इस किले के मुहासरे के दौरान में एक हबशी गुलाम असलम ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने इस्लाम कैसे कबूल किया, आइए देखते हैं। उस गुलाम के यहूदी मालिक का नाम आमिर था। यह उसकी बकरियां चराया करता था। असलम ने अहले खैबर को जंग की तैयारी करते देखा तो पूछा, ये आप किसके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं? यहूदी कहने लगा, हम उस शख्स से जंग कर रहे हैं जो अपने आप को नबी ख्याल करता है। असलम ने इस बात को अपने जहन में रख लिया। वो हक का मुतलाशी था। उसने सोचा कि वो क्यों ना उस शख्सियत से मिले जो अपने आप को नबी समझते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के इलाके में पड़ाव डाला तो ये हबशी गुलाम अपनी बकरियां हाँकता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप में हाजिर हुआ। आपसे मुलाकात की इजाज़त चाही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक और आपकी तवाज़े को देखिए कि आपने एक आम से हबशी गुलाम को मुलाकात की इजाज़त दे दी। उसने मुलाकात के दौरान में आपसे पूछा, आप क्या कहते हैं और किस बात की दावत देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, मैं इस्लाम की दावत देता हूँ और यह कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की करो। गुलाम ने पूछा, अगर मैं अल्लाह पर ईमान ले आऊं और यही गवाही देने लगूं तो मुझे क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें इस्लाम पर मौत आई तो तुम्हारे लिए जन्नत है। असलम कहने लगा, मैं एक स्याफाम कबीह चेहरे वाला आम सा इंसान हूँ। मेरे जिस्म से नागवार बू आती है। मेरे पास कोई माल और दौलत भी नहीं। अगर मैं इन लोगों के साथ लड़ता हुआ कत्ल हो जाऊं तो क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं? अगर तुम्हें इस अकीदे पर मौत आ जाए तो तुम्हारे लिए जन्नत है। हबशी गुलाम वही मुसलमान हो गया। एक दूसरी रवायत के मुताबिक असलम ने पूछा कि अगर मैं ईमान ले आऊं, कलमा पढ़ लूं और मेरी मौत ईमान पर हो तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? अल्लाह के रसूल ने उससे फरमाया, हाँ, क्यों नहीं। उसने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। असलम कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बकरियां मेरे पास अमानत हैं, इनके बारे में क्या करूं? अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जंग में हैं। इन बकरियों पर अगर चाहते तो कब्जा कर लेते, कौन पूछ सकता था? मगर यह भी मकारमे अखलाक में से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हबशी चरवाहे से फरमाया, इन बकरियों को फौजी कैंप से बाहर निकालो, फिर इन्हें हाँक दो, इन्हें कंकरियां मारो, अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ से ये अमानत अदा कर देगा। हबशी गुलाम उस वक्त खड़ा हुआ, जमीन से ये कंकरियां लीं और इन्हें बकरियों की तरफ फेंकते हुए कहने लगा, अपने मालिक की तरफ वापस चली जाओ, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वो बकरियां इकट्ठी होकर चल पड़ी और थोड़ी देर में किला में दाखिल हो गईं। जब चरवाहे के बगैर बकरियां यहूदी मालिक के पास पहुंची तो उसे मालूम हो गया कि उसके गुलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसी दौरान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज फरमाया, उन्हें जहाद की रग़बत दिलाई। सैयदना अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किला नाइम के यहूदियों से लड़ने के लिए झंडा उठाकर निकले तो यही हबशी गुलाम असलम भी उनके पीछे पीछे यहूद से लड़ने के लिए चला गया। दुश्मन के साथ जंग हुई तो इस दौरान में वो शहीद हो गया। असलम की मैयत को उठाकर पीछे लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मैयत के पास तशरीफ लाए। इसे देखकर सहाबा कराम से इरशाद फरमा रहे हैं, इस गुलाम को अल्लाह ने इज्जत दी है, इसे खैबर की तरफ लाया है। मैंने इसके सर के पास 2 खूबसूरत आंखों वाली हूरें देखी हैं, हालांकि इसने अभी तक अल्लाह की बारगाह में एक सजदा भी नहीं किया था। अगर आज हमसे कोई सवाल करे कि ऐसे कौन से सहाबी हैं जिन्होंने एक नमाज भी नहीं पढ़ी और वो जन्नत के मुस्तहिक हो गए, तो इनमें यही हबशी गुलाम असलम भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा था कि मेरा चेहरा बदसूरत है, मेरे जिस्म से बू आती है, मेरे पास मालो दौलत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नाश के करीब खड़े होकर फरमा रहे हैं, तेरे चेहरे को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बना दिया है, तेरी बू को पाकीज़ा बना दिया, तेरे माल को ज़्यादा कर दिया। फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मुखातिब होकर फरमाया, मैंने इसकी 2 बीवियों को देखा है जो खूबसूरत आंखों वाली जन्नत की हूरें हैं। सुबहान अल्लाह।